आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं किचन से, बल्कि किचन से नहीं बल्कि बर्तनों से। इतनी ठंड में बर्तन धोने का सोच के ही सर्दी लग जाती है। ऊपर से जो लाइट ने तमाशे लगाए हुए हैं उसकी वजह से ना बंदा और भी ज़्यादा जलील हुआ पड़ा है। एक तो ये कि गैस भी नहीं होती और लाइट भी नहीं होती। तो पहले हम ये करते थे कि ताज़ा पानी भरते थे, चलो ताज़ा पानी से बंदा बर्तन धो लेता है। ताज़ा पानी फिर भी कुछ गर्म होता है, गीज़र तो हमारे घर लगा हुआ नहीं है और गैस तो वैसे होती ही नहीं है। तो मतलब ताज़ा मोटर चला के बंदा ताज़े पानी से धोता था ना तो सही हो जाता था। लेकिन अब ये है कि लाइट ने अजीब तमाशा बनाया हुआ है, वक्त बे वक्त चली जाती है। तो इसलिए फिर रात को हम पानी भर के रखते हैं टैंकी में, क्योंकि सुबह उठते हैं तो लाइट होती नहीं है। फिर पानी का इस्तेमाल ज़ाहिर है बंदे को करना ही होता है, ज़रूरत होती है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि रात को पानी भर के सोते हैं। अब सुबह जब उठते हैं तो पानी इतना कोई ठंडा हो चुका होता है ना, उफ़ अल्लाह, बहुत ज़्यादा ठंडा, यख ठंडा। और इतने ठंडे पानी के साथ जब बर्तन धोने पड़ जाए ना तो लग पता जाता है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। पता भी नहीं चल रहा होता कि हमें ज़ोर भी लगाना है, बर्तन मांजते हुए ना ज़ोर नहीं लग रहा होता, इतने ठंडे और इतने सुन्न हो जाते हैं हाथ। लेकिन भाई काम तो करने है ना, रुकना नहीं है। भले ही घर में गैस ना हो, भले ही घर में बिजली ना हो, भले ही घर में पानी ना हो, लेकिन ये पापी पेट इसको तो खाना चाहिए। तो इसलिए ये खाना पकाने वाले काम तो भाई नहीं रुक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रुक सकते, किसी सूरत नहीं रुक सकते। इसलिए मैं भी यहाँ पे बर्तन धो रही थी। सुबह को हमने नाश्ता बनाया है और सुबह हमारी सिलेंडर भी बस एंड हो गई थी, बहुत कम प्रेशर से चल रहा था चूल्हा। तो हमने ऐसा किया कि सिर्फ चाय बनाई है और साथ में पापे ले लिए थे, चाय पापे। हमने कहा चलो अभी ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, बाद में फिर देखते हैं कि सिलेंडर भरवा के फिर रोटी बनाएंगे दोपहर के टाइम। लेकिन ये ऐसा हुआ कि अब्दुल रात को अभी हम भेज नहीं सकते क्योंकि अभी छोटा है, ये नहीं जा सकता उठा के सिलेंडर। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि बड़े मामू आएंगे ना, वो चक्कर लगाते ही रहते हैं हमारे दिन, मतलब दिन में 1-2 दफ़ा तो हमारे घर में वो चक्कर लगाते ही हैं। तो मैंने सोचा वो आएंगे ना तो फिर उनको बोलेंगे कि सिलेंडर बनवा दें। लेकिन आज इत्तेफाक की बात है कि वो भी नहीं आए और इसी इंतज़ार में बैठे बैठे हमें 3 बज गए दोपहर के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा चलो सामने आपके आई हूँ, एक दफ़ा फिर से सलाम कर लूँ। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सलाम किया मैंने, फिर अब्दुल्लाह ने, फिर ब्लॉग में 2-3 दफ़ा सलाम हो गया तो कमेंट आया हुआ तो पूरे ब्लॉग में सलाम ही करते रहे हो। भाई सलाम करना तो अच्छी बात है, अब 1 दफ़ा करें चाहे 10 दफ़ा करें, सलाम करना तो एक अच्छी बात है। हम आप पे सलामती भेजते हैं तो जितनी दफ़ा भी कहें उतना ही अच्छा है ना। ये पीछे से दीवार कितनी बुरी लग रही है, अब्दुल्लाह ने लकीरें मार मार के ना दीवारों को हशर कर गया। एक तो वैसे ही वो ख़राब हो गई है, प्लस्तर उतर गया है, डिस्टम्बर उतर गया है, ऊपर से अब्दुल्लाह ने रही सही कसर निकाल दिया, सारी लकीरें मार मार के ना दीवारों का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए साथ साथ। आज का ब्लॉग आपको दिखाते हैं, आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है वो दिखाते हैं। और बड़ी ठंड है और ठंड में कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, तो जब काम नहीं करेंगे तो ब्लॉग क्या खाक बनेगा, रज़ाई में लेटे लेटे क्या ब्लॉग बनेगा। लेकिन अभी है कि छुट्टी भी नहीं कर सकते, काम भी करना है। ब्लॉग तो हमारा मतलब एक वो है ना, क्या कहते हैं, ड्यूटी है, काम है, जॉब है, तो करना ही है। इसलिए खड़ी हुई हूँ कि भाई उठी हूँ कि भाई कुछ ना कुछ करूँ। सर्दी नहीं होने वाली ख़त्म तो हमें ही कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। बाकी जुड़े रहिए साथ साथ, दिखाती हूँ आपको कि हम क्या क्या करते हैं आज के दिन। नादिया अपने घर में करवा रही थी कलर, तो उसने सारा अपना सामान निकाल के हमारे सहन में रखा हुआ था। तो आज उसने शुक्र है कि वो निकाल लिया तो हम सहन में बैठ सकते हैं। अम्मी तो जब तक सहन में ना बैठे तो वो सुकून नहीं आता। वैसे तो मैं भी बैठती हूँ, लेकिन आजकल तो खैर धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही तो क्या ही बैठे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर तो हम कमरे से बाहर निकलते ही हैं। कमरे में बैठे बैठे भी ना बंदे का थोड़ा दम घुटने लगता है, तो बाहर जाके थोड़ी ताज़ा हवा में बंदा बैठता है। भले वहाँ सर्दी लग रही हो लेकिन फिर भी एक होती है बंदे को ना, अच्छा लगता है। और अब इतनी कोई भूख मुझे लग रही थी, बिल्कुल मतलब
मेरा भूख का एंड हो गया था। मैंने कहा अम्मी सुबह भी रोटी नहीं खाई तो बस अब तो मेरा ना एंड है। ऐसा करते हैं, हम रोटी बनाते हैं, प्रेशर कम है चूल्हे का लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके पकाते हैं, अल्लाह करे कि रोटी बन जाए। तो फिर अम्मी ने कहा कि खाएंगे किस चीज़ के साथ, तो अब्दुल्ला को आपने कहा तुम जाके दही ले आओ, हरी मिर्चें और हरा धनिया ले आओ और फिर हम बना लेते हैं चटनी। चटनी का ये है कि जल्दी भी बन जाती है और गैस का इस्तेमाल भी इसमें नहीं करना पड़ता। तो हमने फिर चटनी बना ली। अम्मी ने कहा कि तुम रोटी बनाओ, मैं जल्दी से ना चटनी बना लेती हूँ। और फिर अब्दुल्ला को बुलाते हैं। अच्छा, आज अब्दुल्ला ने कहा भी नहीं कि मुझे भूख लग रही है। वो आजकल छुट्टियाँ हैं ना तो खेल में इतना मस्त रहता है, सारा सारा दिन अगर उसको हम बुला के खाना ना खिलाएं तो उसको भूख ही नहीं लगती है। बच्चे इतना खेल के लिए पागल होते हैं। ये सालन थोड़ा सा रखा हुआ था, जो कल हमने सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर गाजर की, तो वो भी हमने निकाल लिया था। थोड़ा सा उसको भी गर्म कर लेंगे और साथ में चटनी भी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो जाएगा। और आज हमने नाश्ता भी नहीं किया और दोपहर का खाना भी हमें इतना लेट हुआ कि मतलब 3, साढ़े 3, 4 बज गए हमें ये खाना खाते खाते। तो मतलब कि ये दोपहर का भी हो गया, सुबह का भी हो गया, शाम का भी इकट्ठे ही हो गया, क्योंकि फिर अब शाम को तो मुझे नहीं लगता कि हमें भूख लगेगी। हाँ, चाय शायद देखेंगे बना लेंगे। यहाँ पे हम लेटे हुए हैं रज़ाई में, बस आजकल तो यही काम है, बस जो काम करना तो खाने पीने का, जल्दी जल्दी वो काम करते हैं और फटाफट जाके रज़ाई में बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी है तो रज़ाई एक बहुत बड़ी नेमत है। और इतना सारा आपने व्लॉग देख लिया और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक भी कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके भी बता दें कि आपके शहर में कितनी सर्दी है और आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। किचन में आए हैं चाय बनाने जी, बाकी अम्मी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियां। तो आज है सर्दी बहुत। सर्दी तो वैसे रोज ही होती है रोज ऐसे लगता है कि आज बहुत ज्यादा है। आज अंडे मंगवाए हैं और मैंने कहा दूध मंगवाए, चाय बनाते हैं। वैसे हाथ कांप रहे जिससे भी कांप रहे हैं, और मैंने कहा अपने प्यारे बच्चों से बात कर लूं थोड़ी सी। हाँ जी, मैंने अम्मी को कहा अम्मी आज आप व्लॉग में आई नहीं है, हाँ। तो आप सामने आए जरा बात कर ले जी, दीदार करवा दें अपना। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे गुजर रही है, सर्दी से बहुत कांप रहे हैं। और चाय भी बनाते हैं और अंडे भी उबालते हैं। हाँ जी, फिर एंजॉय करते हैं। हाँ जी, सर्दी को फिर एंजॉय करते हैं। हाँ जी, चले अंडे उबाल लें और फिर चाय बना लें। हाँ जी, तो फिर आपको दिखाते हैं। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चाय बन रही है यहाँ पे, तो अम्मी भी यहाँ पे चूल्हे के साथ बैठी हैं। अब्दुल्ला भी पकड़ो पकड़ो, चाय सारी गिर गई, उबर गई। चूल्हा बंद कर दिया ना, सही है। चलो चाय हमारी बन गई है। सबका अंडा छील के अलग अलग कटोरियों में रख दिया है, क्योंकि हम तीनों अलग अलग बैठे हैं। मैं ऊपर हो जाऊंगी, अम्मी और नीचे हैं, तो इसलिए मैंने कहा सबकी कटोरी में अलग अलग छील के उसमें नमक डाल के तो वो मैं सबको दे देती हूँ। चाय के कप, ये अब्दुल अहद और ये मेरा और ये लुबना का। और यहीं पे बैठ के ही खा लेते हैं। यहीं पे बैठ के ही खा रहे हैं। हमने कहा बर्तन धो के जाएं इसलिए यहीं पे बैठ के ही खा रहे हैं। मैं भी यहीं पे खा रही हूँ। चाय पीने के बाद मैंने कहा बर्तन भी धो कर ही जाऊं कमरे में, क्योंकि कमरे में बंदा चला जाए ना फिर कमरे से निकलने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो मैंने कहा यहीं पे हमने चाय भी इसीलिए यहीं पे पी कि फिर अगर वहाँ जाके पियेंगे ना तो फिर किचन में फिर आने का दिल नहीं करेगा। सर्दी इतनी है ना कि बस रज़ाई से निकलने का दिल नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा यहीं पे बैठ के चाय पी लेते हैं और यहीं पे लगे हाथों बर्तन धोकर एक ही दफ़ा जाएंगे। और आज का मेरा व्लॉग शुरू भी बर्तनों पे हुआ और एंड भी बर्तनों पे ही हो रहा है। हम ख़वातीन की ज़िंदगी में भी यही है ना, सुबह शाम बर्तन बर्तन बर्तन, बस यही होता है। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है आप लोगों ने। कल मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।